स्कंध 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 10 से 14। प्राणाल्पायु शब्द कलावसन जो कहते हैं ना, मंद सुमंद मत मंद भाग्या ही उपद्रुता। द्वापर के अंतिम में ये यज्ञ हो रहा था। 1 सहस्र वर्ष सुत गोसाई पाद एंड देन परीक्षित मास का लीला हुआ, और तब कलियुग प्रवेश कर चुका था ऑलरेडी। लेकिन वो छुप के रह रहा था। लेकिन जब परीक्षित मास का वो लीला हुआ, जब भगवान चले गए, तब कलियुग का प्राकट्य हो गया और कलियुग प्रवेश किया। तो कलियुग के जो प्रभाव है, उनसे आने वाली जीवात्माएं जो जन्म ले चुके हैं, उनके उद्धार के लिए जेन्युइनली जो ऋषिगण है वो लोग चिंतित हुए। वे लोग ये 4 चीज कलयुग के लोगों में प्राकट्य हैं, विकट है। जैसे उनका आयु बहुत कम है, स्वल्प आयु। हाँ। मंदा सुमंद मतयो, वे झगड़ालू हैं, आलसी हैं, पथभ्रष्ट हैं, मंद भाग्या, और उपद्रुता है। ये उपद्रुता त्रिताप से उपद्रुत रहते हैं हमेशा। त्रैताप, त्रिताप माने आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक कैलामिटीज। तो इनसे हमेशा उपद्रुता, उनके उनसे द्वारा एकदम उपद्रुत रहेंगे, उनके द्वारा विचलित रहेंगे। ये 4 चीज कलयुग के लोगों का जीन में है, उनके उनके सॉफ्टवेयर में है। और आप देखिए, भक्ति करना मानी सबसे पहले तो इन 4 चीजों का रास्ता रोध करना। भक्त नेसेसरी 3 चीजों का झगड़ा, विवाद। भक्त विवाद नहीं, संवाद चाहता है, क्लैरिफिकेशन। ओके देन, अच्छा ऐसा हुआ, गलती हो गया, माफ कर दो, गलती को रेक्टिफिकेशन करें, और देन ओके चलो। झगड़ा नहीं करना चाहिए। भक्त का मन ये सब उल्टा चीज है। आलस्य, कॉम्प्लिसेंसी, आध्यात्मिक जीवन का जो सर्वनाशक एक गुण है। जो आलस्य प्रधान व्यक्ति है, उसके लिए ना ही संसार का सुख और ना ही तो परलोक का सुख, पारलौकिक सुख, वो दोनों ही वो उसको साथ नहीं पाएगा। आलस्य। जब हनुमान जी जा रहे थे लंका में, तब मंदार पर्वत इंद्र के आ, इंद्र के द्वारा पीड़ित हुए थे। लेकिन जेहेतु पवन देव के पुत्र हैं, तो जेहेतु पवन देव के पुत्र जा रहे हैं, तो उनको सुंदर गिरी और गिरी में अवस्थित फल फूल, सुमिष्ट जल इत्यादि देने के लिए, उनको सेवा देने के लिए मंदर पर्वत समुद्र से उठे थे। बट हनुमान जी ने समझा कि ये बाधा है, लेकिन वो बाधा नहीं था। वो हनुमान जी की सेवा करना चाहते थे, और वो उठे। और हनुमान जी ने भगवान के सेवा में जाते हुए जो विश्राम करना है, इसको एक क्षण के लिए भी उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। लेकिन हाँ, अपने चरणों से टच करके चले गए जस्ट। मैंने स्वीकार किया, ओके आपका हॉस्पिटैलिटी है, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे इस सेवा में तत्परता चाहिए। भगवान राम वहां पे भगवती सीता का अन्वेषण करने के लिए आतुर है, और राम काज करीब एक को आतुर, फिर क्या है, पिटाई। तो ये है, ये अव्यक्त कालत्वम, वही है निरालसता। जो व्यक्ति, जो वक्त नित्य जो चीज है ना, नित्य चीजों में कॉम्प्रोमाइज करता है, वो नेक्स्ट जन्म के लिए भक्ति करता है एक्चुअली, इस जन्म के लिए नहीं। इस जन्म में उसका जाएगा जैसे जैसे जाएगा, लेकिन इस जन्म में अच्छा भक्त बनेगा।
ये गारंटी है। अभागा, मंदभाग्य, अभागा। अभागा क्यों है, इसको यहाँ पे अभागा क्यों कहा गया? अभी सब लोग सब लोग अभागे हैं? एक्चुअली है, अभागे इसलिए हैं क्योंकि उनका शारीरिक दोष, जाति दोष, वर्ण दोष, फिर अपब्रिंगिंग दोष, यानी परिपालना दोष और संग दोष, ये पंच दोष जो है, ये दोषों से वे सबसे घिरे हुए रहेंगे। बोलते हैं ना कि, ये कहावत है, कि एक मूर्ख के साथ रहने से अच्छा है एक बैल के साथ रहे। चाणक्य पंडित ने ऐसा भी कमेंट किया है कि मूर्ख स्वजन से चालाक शत्रु अच्छा है। ठीक ऐसे ही दुर्भाग्य तभी जन्म लेता तब असत्संग प्राप्त होता है, और कलयुग में मैक्सिमम वही है। सौभाग्य क्या है? सत्संग प्राप्त होता है। यही सौभाग्य है और यही दुर्भाग्य है। तो इसलिए सब लोग ये अभागे हैं। हाँ, सबका संग दोष से इसमें लोग दोषी है। अन्न दोष, संग दोष, ये सब से दोषी से दोषी है। और वो भरा हुआ रहेगा, उसको स्किप करना भी कभी भी मुश्किल होगा। तो ये समस्त दोषों से मुश्किल है। तो उन लोगों ने पूछा कि इतना तो कर्म धर्म का व्याख्या हुआ शास्त्रों में, इसका सार आप बोलिए। ये सेकंड प्रश्न है, 11 नंबर। आप बोलिए कि भगवान किस कारण से वसुदेव के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण किए, और पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा दिए गए जो उपदेश है वो उनको हम लोग सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनके वाचन से और सुनने से, हाँ, हम लोगों का कल्याण होगा, उत्कर्ष लाभ होगा। और लास्ट शुरुआत हो रहा है 14 नंबर श्लोक, नाम का महिमा। कि भगवान का नाम, देखो शुरुआत में भी भगवान का नाम है, लास्ट श्लोक भी नाम है, भगवत नाम का महिमा। कि कलयुग के लोगों के लिए ये सबसे बड़ा चीज रहेगा। इस समस्त दोषों से मुक्ति है। प्रभुपाद ने यहाँ पे बहुत परपोटो में वर्णाश्रम धर्म का फेल्योरिज्म, वर्ण धर्म बहुत अच्छा चीज है, बहुत ही अच्छा भगवान द्वारा दिया गया है। इन कलयुग में एक्चुअली वो वर्णाश्रम धर्म का निर्वाह वो संभव नहीं, किसी हालत में संभव नहीं। ब्राह्मण लोग तो नौकर बने हुए हैं, शूद्र बने हुए हैं, मैंने नौकरी कर रहे हैं। ब्राह्मण लोग के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी माने शूद्र के लिए एक्चुअली। ब्राह्मण वो लोग नौकरी कर रहे हैं, तो लोग काम कर्म से तो पहले सबसे नंबर उसको ये लग क्रॉस लग गया है। ब्राह्मणों का वो प्रतिपत्ति नहीं है, वो राजा लोग ब्राह्मणों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। क्षत्रिय लोग को पुलिस होना चाहिए, बा उनके काम में होना चाहिए, वो काम नहीं करते बेचारे लोग। जहां पे भी देखो ऑफिसर्स, पुलिस, सब शूद्र भरे हुए हैं। हम्म। शूद्र ही सत्य का काम कर रहे हैं, शूद्र ही कहीं कहीं विदेश चला रहा है, शूद्र तो ही देखा जाता है मैक्सिमम आईपीएस, डीसीबीसी बनने के लिए। बहुत रेयरेस्ट से रेयरेस्ट अपनी योग्यता बल से कोई ब्राह्मण बना है। ब्राह्मणों में हमेशा योग्यता विद्यमान रहता है, लेकिन फिर भी ब्राह्मणों का तेज ऐसा है, ब्राह्मण अपनी योग्यता बल में फिर भी आ, कुछ ऐसा काम करता है, आज भी भारतवर्ष में ऐसा है। हम्म, तुम ब्राह्मणों को ये नहीं कर पाओगे, उसको दमन नहीं कर पाओगे। हमारे भारतवर्ष का हिस्ट्री है, कितने साल ये कोटा का राज नहीं चला, लेकिन कितना चेंज आया हम लोगों में, कितना एजुकेशन का तो उल्टा दिया हम लोगों ने, शूद्र लोगों ने। वो गुण ही तो उनमें नहीं है, तो करेंगे कैसे? तो जो भगवान का दिया वर्णाश्रम का जो ब्लड है, वो तो एज इट इज अभी तक भी है। बट कर्म विभाग कलयुग का प्रभाव हुआ है अन्न संस्थान के लिए,
सबका कर्म क्षेत्र बदल गया है। इसलिए जन्म से पहले उस जमाने में वर्णाश्रम धर्म में क्या है, जन्म से भी वर्ण वर्ण आश्रम में थे और कर्म से भी थे। आश्रम मैक्सिमली एकोमोडेट करता है कर्म को। तो उस समय वर्ण से जो लोग थे वो लोग वही माने कर्म में लिप्त रहते थे। एकमात्र जो मैं देखता हूँ मारवाड़ी जो कास्ट है, जो अग्रवाल समाज, वैश्य कुल, ये लोग ही एकमात्र अपना कर्म कर रहे हैं, अपना जाति का जो पेशा है वो कर रहे हैं, बिजनेस। बाकी तो जो क्षत्रिय ब्राह्मण और शूद्र, ये लोग तो एकदम वाइस वर्सा है, उल्टा और नीचे। शूद्र सब ये सब कर रहे हैं, पढ़ा इवन पढ़ाना भी। अध्यापकता भी ब्राह्मणों का काम था, शूद्र का काम नहीं था। लेकिन वहां पे भी है शूद्र लोग। तो कलयुग में ये वर्णाश्रम धर्म माने वो जो वर्णाश्रम, हाँ, वो कभी भी इस लागू नहीं होगा। ये प्रभुपाद ने कहा था। इसलिए प्रभुपाद ने आ, भक्ति त्वं गरियसि, भक्ति का आश्रय लेकर अपने वर्ण आश्रम को पवित्र करना, ये अगर हो जाए टाइम माफिक तो यही बहुत बड़ी बात है। और हम लोग देखते हैं चाहे जिस वर्ण का भी हो, इसलिए महाप्रभु ने वो श्लोक बोला है कि वनाश की विप्र शुद्ध के नहाय, जय कृष्ण तत्ववेत्ता सही गुरु हाय। तो यहाँ पे देखा गया है, ये वास्तविकता है, जो संगतारी लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, कि हमारे जो माने स्पेशली ईश्वर के भक्त बारे में बोलना चाहता हूँ, जो जिसका कास्ट के भी हो, जब वो लोग भक्त बनते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, हाँ, एक्चुअली ग्रेजुअली उनका प्लेटफॉर्म ऊंचा जाता है। भले ही बाकी लोग नाम माने, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाता है कि उन लोगों में ब्राह्मणिकल जो दिव्य गुण है उसका संचार हो रहा है। तो खैर महाप्रभु ने भी इसको छेड़ा नहीं है इस तार को, इसलिए हम लोग को नहीं चाहिए मर्यादा का उल्लंघन करना। लेकिन वैष्णवता मात्र ही, हाँ, वे सर्वोच्च कोटि में, वो धीरे धीरे वो जीव उस गुण का विकास होता है, वो देखा गया है। तो अवश्य ही श्रेष्ठ है, उसने अवश्य ही उसने अतिक्रम किया है अपने जाति दोषों को। हम्म, और भगवान नाम जो लेता है वो अवश्य पवित्र हो जाता है। तो इस विश्वास में अ, अब मैं ये नहीं बोलूंगा इस मंच से कि वो ब्राह्मण बन गया है। और ब्राह्मण जो धागा लेके, वो भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअली भक्त बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको समझ हो। वैष्णव नेचुरली ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शायद इसलिए भागवतम में वो श्लोक दिया प्रहलाद महाराज ने कि बहुत धर्म कर्म व्याख्या करने वाला, निष्ठा से पालन करने वाला ब्राह्मण अपने कुल का उद्धार नहीं कर पाता, क्योंकि वो हरिभक्त नहीं है। और वहीं एक चांडाल जो हरिभक्त है वो क्या है, वो अपने सात पुस्तकों को भी उद्धार कर देता है। तो ये है माने फंडामेंटल जो विज्ञान, जो प्रहलाद महाराज ने उस समय कहा है। तो प्रभुपाद जी ने इसी चीज को बेस करके अपना जो मूवमेंट है उसको स्थापना किया। भक्ति विकास महाराज इस संदर्भ में तुम्हारी बात बोल रहे थे, मैंने अक्सर सुना। महाराज बोल देखो, हम लोग तो मृच्छी यवन परिवार से हैं। हम्म। हम लोग तो भारतीय वर्णाश्रम धर्म के लोगों से नीचे जाति के हैं एक्चुअली। लेकिन ये सब बताया जो मैंने बोला कि भागवत धर्म का बहुत महिमा है। हम्म। वो ग्रेजुअली उस जीवात्मा को वो देखा जाएगा। क्यों, कैसे देखोगे, उसको रुचि बदल देगा, वृत्ति। यही जो हम लोग दीक्षा लेते हैं, लोगों से पाप नष्ट होता है, गुरु से पाप लेते हैं, अवश्य लेते हैं। क्यों, पद्म पुराण का वो श्लोक को व्याख्या करो, सुनो समझो, जहाँ पे अप्रारब्धम प्रारब्धम कूटं बीजं फलोन्मुखम, क्रमेण प्रलीयते विष्णु भक्ति तथात्मनाम।
जो पांच प्रतिक्रियाएं हैं, संचित कर्म, अप्रारब्ध, कूट, बीज और फलनमुख, भगवान का जो विधान है, कर्म का विधान इस तरीके से चलता है, ये फ्लो में। संचित कर्म है अप्रारब्ध, जो हम नहीं जानते, पाप कर्म जो आपने किया वो जमा हुआ है, जिसका फल भुगत रहे हैं हम लोग। प्रारब्ध माने जो उन्हीं संचित पाप कर्म में से आपको एलोटेट हुआ है, स्लॉट काटा गया है कि अच्छा इस जन्म में इतना स्लॉट तक आप भोगोगे, वो है प्रारब्ध। कूट और बीज। कूट माने उस संचित कर्म में जो प्रारब्ध बन के आपके पास अभी आप भोगोगे, उसके ऊपर संचित कर्म है, बहुत सारा जमा हुआ है, वो संचित कर्म का प्रेशर उसे बोलते हैं कूट। उसमें से अगर पुण्य कर्म ज्यादा रहे तो आप सत्वगुणी बनोगे। जैसा प्रेशर रहेगा वैसा कूट वैसा ही तैयार। कूट माने अंतःकरण वृत्ति को कूट बोलते हैं। वृत्ति, उसका वृत्ति, ये जो पापी, दुर्बुद्धि या क्षुद्र बुद्धि लोग होते हैं, उनका अवश्य ही भयानक पाप है, तभी उनका वृत्ति ऐसा होता है, कूट। और बीज माने वासनाएं। जैसा कूट होगा वैसी वासनाएं, माने वैसे ही उसका कामना वासना होगा, नेचुरली वो वैसे ही एक्ट करेगा, उसको वही चाहिए होगा। बहुत बड़ा विज्ञान है। तो पुण्य कर्म, संचित कर्म का पुण्य कर्म का भाग ज्यादा है, भारी है पुण्य कर्म, तो वैसा कूट और बीज बनेगा, उसके अंदर ऐसी ही भावना और ऐसा ही होगा। और अगर पुण्य कर्म का स्लॉट बहुत छोटा है और पाप कर्म का बहुत बड़ा भारी है, तो पापी कूट और बीज बनेगा। लेकिन दीक्षा के बाद क्या होता है, उसका वृत्ति बदल जाता है धीरे धीरे। वृत्ति बदलना माने ही उसके ऊपर संचित कर्म नहीं है, नहीं तो वृत्ति बदलना असंभव है। तो जेहेतु भक्ति से वृत्ति बदलता है, इसलिए भक्ति त्वं गरीयसी, ये वैज्ञानिक है। रुचि सब कुछ बदल जाता है। पहले लोग कितना हेयर स्टाइल पसंद था, मुझे भी कितना पसंद था, कपड़ा खरीदना, ये सब रुचि सब नष्ट हो गया, जागतिक रुचि। तभी ये वृत्ति था, वो वृत्ति भी धीरे धीरे नष्ट हो गया। ये आप लोग भी जानते हैं, भक्ति में आने के मात्र से, भक्ति का है ये बहुत बड़ा शक्ति है। हाँ, बहुत बहुत बड़ा शक्ति है। किसी ध्यानी जोगी से किसी ने पूछा कि महात्मा जी आप इतना भजन साधन करता तो क्या पाया? तो महात्मा जी ने कहा कि मैंने पाया तो कुछ भी नहीं, साधन भक्ति से, भक्ति साधन करने, साधना करने से कुछ कुछ तो नहीं मिला, मुझे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन मैंने खोया बहुत कुछ है। बोला अच्छा, तो बहुत खुश हुआ कि हाँ देखो मेरा मेरा बात भी बोल रहा है, इसका अर्थ मैं जो मौज मस्ती कर रहा हूँ ठीक ही है। तो क्या खोया आपने? बोले मैंने खोया भाई। तो समझ इंसिक्योरिटी रहता है ना, क्या होगा क्या होगा क्या होगा, भाई मैंने खो दिया। मैंने खोया मन की चंचलता। मैंने खोया पदार्थों में और लोगों में डिपेंडेंसी। मैंने खोया, हाँ, जितने भी आ, रसना की जो लालच था मेरे जीव का, हाँ वो मैंने खो दिया। और मैंने क्या खोया? मैंने खोया समस्त जो आश्रय जो हम लोग भौतिक जगत में सोचते हैं कि ये मुझे सुरक्षित रखेगा या सुख देगा, उन सब में विश्वास मैंने खो दिया। तो ये सब मैंने खो दिया। तो इस ये आंसर सुन के वो व्यक्ति समझ गया कि भक्ति तो अंगरियसी। इसलिए प्रथम सिंधु में पहला ही बोलते हैं, भक्ति प्रकट होना माने पहले ही है शुभदा अक्लेश अग्नि। समस्त क्लेश और से मुक्ति और सब शुभ जो गुण है, जो सौभाग्यदायक गुण है, उससे उसका उदय होगा। और भक्ति माने एक्चुअली नाम को भगवान जानना कलयुग में। सरस्वती ठाकुर बोलते हैं भगवत नाम दिया वही भगवत साक्षात्कार है। ऐसा जब हो जाएगा तब आप सिद्ध हो जाएंगे।
भगवत नाम ही भगवत साक्षात्कार है एक्चुअली। वही नाम, नाम ही कृष्ण है। यही भक्ति है। हाँ। हरे नाम कीर्तनम। आध्यात्मिकता शुरू होता कैसे? वो नाम, नाम का आश्रय। क्योंकि वही ऑल इन ऑल, समस्त जगत है नाम ही। वही ऑल इन ऑल, समस्त श्रीपाद विभूति है, वैकुंठ आदि लोक है। और क्योंकि, और वही शीर्षोपशाही कारणोपशाही और गर्भोपशाही विष्णु है। और वही स्वयं साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म कृष्ण है। नाम में इतना सब कुछ आ गया है ऑलरेडी। इसलिए नाम का महिमा भागवतम में पहले ये शुरुआत होता है उस नाम जिससे भय भी भयभीत होकर भाग जाता है। तो इसीलिए हाँ, भक्ति करने से आप लोग भी ये सब कुछ खो देंगे धीरे धीरे। और इसलिए देखा गया है कि जो भक्ति करता है, और हाँ, भक्ति के समाज जो बोल रहे थे कि भक्ति का ये महिमा है, ऐसे पवित्र करता है। और आप लोग देखिए महाप्रभु ने क्या कहा था, सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम, पृथ्वी चाचित नवराधिग्राम, सर्वत्र प्रचारित होइबे मोर नाम। तो नाम जब प्रचार होगा वहां पे मंदिर बनेगी। वहां पूजा कौन करे? कौन सा ब्राह्मण जाएगा वहां पे पूजा करने के लिए? कौन सा पूजा जाके पूजा करेगा भगवान का? तो जेहेतु यही वर्णाश्रम में स्टक होके रहना ये ठीक नहीं है। इसका जो मूल उद्देश्य है, वर्णाश्रम बता क्या है, वो जो श्लोक है विष्णु पुराण का, भगवान विष्णु की भक्ति के लिए आश्रम का मेन उद्देश्य है। मेन उद्देश्य भगवान विष्णु की भक्ति। वो श्लोक है गीता में भी बहुत बार पठोट में आया है वो श्लोक। वनचारक बता ऐसा कुछ है श्लोक का, मैं भूल गया। तो वो बीच का रास्ता क्या है? दैवी वर्णाश्रम। यहाँ पे वर्ण इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे आश्रम इंपॉर्टेंट कर दिया गया। कलयुग में वर्णाश्रम में सब भंग है, सब नष्ट है, इसलिए आश्रम का आश्रय लेके उनको एकोमोडेट किया गया है। और भक्त और भक्ति के साधन दे के उनको अमुक अमुक कर्म करो, तो उसमें वे कर सकते हैं। वो एज गुड एज नेचुरल वर्णाश्रम धर्म। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जैसे भगवान वेद व्यास के ही पुत्र हुए सुखदेव गोस्वामी, पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर, और बाकी माने सब लोग अलग अलग वर्ण के। पिता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ, इनका वर्ण देखो अलग अलग है। खुद वेदव्यास शंकर, शंकर है वर्ण शंकर, अगर कह दे तो वो भी अतिशयोक्ति नहीं। क्यों? पराशर मुनि के साथ सत्यवती यानी मत्स्यगंधा का संयोग से वेदव्यास जन्म है। इन वो दिव्य घटना है, हम लोग ऐसे नहीं मान सकते। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो क्या है कि वेद व्यास पराशर मुनि लेके चले गए थे जन्म से ही। तो जहाँ पालित होता है वही उसका वर्ण और गुण हो जाता है। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी तो ब्राह्मण रह गए। इसीलिए पांडु और क्या नाम है, धृतराष्ट्र, वे लोग ये रह गए, क्षत्रिय रह गए। और विदुर शूद्र रह गया। साक्षात ब्राह्मणों का देवता है सूर्य सविता, उनका पुत्र वो शूद्र हो गया, कर्ण। क्यों? क्योंकि आ, वो राधेय जो अश्व पालक था उसके द्वारा पालित हुआ। तो पालित होना, वही वर्णों को, जहां से पालित हुआ, जहां से गुण हुआ जन्म से, वही वर्ण उसको लग जाएगा। तो हमारे इस वर्ण में जो जो भक्त लोग बन रहे हैं, चाहे वो जिस वर्ण से भी हो, आगे जाके जो उनकी संतानें हैं वो तो ब्राह्मण परिवेश में पालित हो रहे हैं। तो दे आर नेचुरली बाई बॉर्न ब्राह्मण एक्चुअली। यही विज्ञान जो शास्त्र में है वही मैंने आप लोग को बताया। नहीं तो सुखदेव गोस्वामी ब्राह्मण है, पांडु और धृतराष्ट्र क्षत्रिय है एक ही पिता के, और वो शूद्र है विदुर। बट विदुर इज महाभागवत इवन बीइंग शूद्र।
विदुर के नाम से हम आहुति देते हैं वैष्णव होम में। लेकिन मेन क्या है, सुखदेव गोस्वामी महाभागवत और विदुरी महाभागवत। कॉमन क्या है, महाभागवत वो कॉमन है। भक्ति त्वं गरियसी, भक्ति का ये प्रताप है। तो ये जो फॉर्मूला है इस्कॉन में है। भले ही बहुत लोग इसकी निंदा करते हैं, लेकिन वो लोग प्रतिष्ठा तो नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे वर्णाश्रम धर्म का सिर्फ बोल रहे, बकवास करते रहते हैं। देखो का साहिब दस्त दे दिया, दंड दे दिया, हाँ जनेऊ दे रहे हैं। तो तुम जो इधर के हैं इनको ही ठीक ठाक करो। बंगाल में तो मैक्सिमम ब्राह्मण लोग हेवी मीट ईटर है, मांसाहारी है, और कुछ कुछ पालन नहीं करते। घटा करके सिर्फ उपनयन करते हैं, ये करते हैं जो बाकी लोग भी और जगह पे नहीं करते हैं। ये एक अभी तक भी है कलकत्ता में, उपनयन बहुत घटा करके करेंगे। उपनयन में भी मांस मछली होता है, और फिर गायत्री करने के बाद बहुत नियमित, फिर उसके बाद जनेऊ पहन के घूमते हैं, और कुछ तो काम नहीं है। तो ब्राह्मणों का जो एक्टिविटी है वो कलयुग में सब दूषित है। इसलिए कलयुग में कलो शुद्ध संभवात, संस्कंद पुराण में दिया, कलयुग में सब शुद्र है। इसीलिए प्रभुपाद ने यहाँ पे कहा कि वर्णाश्रम धर्म का अवस्था बहुत खराब है। मेन 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 क्या है, शुद्धा पराभक्ति। जो पराभक्ति है वही सबसे श्रेष्ठ है। और जो भगवान का नाम का आश्रय लेगा, सदगुरु परंपरा का आश्रय लेगा, वही उद्धार प्राप्त होगा, वर्णाश्रम निर्विशेष में। यही ऑल इन ऑल प्रभुपाद ने इन दो तीन परपोटों में समझाया है। और इसी के लिए वे लोग चिंतित थे, नियम मिशन ऋषि लोग, कि व्हाट एक्टिविटी दे विल डू इन कलयुग, इन कलयुग कम will come। तो भक्ति त्वं ऐसी भक्ति, वो सबसे इतना हमें देने में सर्व समर्थ है। और नाम और भक्ति साधन वो एक ही तत्व है, नाम ग्रहण करना। इसलिए नाम ग्रहण जैसा और कोई साधन नहीं है दूसरा, कोई भी साधन नहीं है कलयुग में। इसलिए जपो, यज्ञ का नाम जपो जगन्योस्मि। भगवान ने यज्ञ में बहुत सुंदर वर्ड यूज किया है, यज्ञों में मैं जपो यज्ञ हूँ। क्योंकि अभी विशुद्धतम का एक ही व्यक्ति, एक ही चीज है, वो है भगवत नाम, और कुछ भी नहीं है। इसलिए नाम का आश्रय लिया जो व्यक्ति ने, वो महा महा भाग्यवान व्यक्ति है। और अवश्य ही उसका जाति कुल से पवित्र हो गया है। इसलिए उसको हीन जाति से वैष्णव जानना और वैष्णव मानना ये ठीक नहीं, जो दीक्षित व्यक्ति है। इसलिए गुरु गोसाई पाद ने आपने पढ़ा है ना, उपदेशामृत में, वैष्णव जाति दोष का, वैष्णव जाति निर्णय करना ये महा अपराध है एक्चुअली, साधु वैष्णव का। फिर ऐसा भी एक श्लोक है, पद्म पुराण का भी श्लोक है कि मूर्ति में शिला, शालिग्राम में शिला बुद्धि, गुरु में मनुष्य बुद्धि। हाँ, ये सब जो बुद्धि है ये नरक जाने के लिए, जैसे बुद्धि रखता है वो नरक जाएगा, ऐसा भी श्लोक शास्त्र में मिलता है। खैर ओके, भागवतम की जाए। प्रभु जी, इसलिए कल आपको पारण टाइम कब है? दे दिया है मैंने, ग्रुप में है, और ग्रुप में वही जी। पारण टाइम। अच्छा, एक चीज पूछना था प्रभु जी, संशय है कि यम 12 महाजन में यमराज को हम लोग महाजन मानते हैं, तो यमराज के ये हैं विदुर महाराज, तो विदुर जी को भी हम लोग महाजन में गिनती करेंगे अथवा नहीं? ना, उनके अंश हैं बट वो पूरे हैं, यमराज नहीं है। हाँ। बट इसे महाभागवत महारा महाजन जो है, उनका स्पेशल स्पेशलिटी क्या है, दे नो द सीक्रेट्स ऑफ ऑल वेद एंड पुराण, इसलिए वो महाजन है। बट सब पुराण सीक्रेट और ये सब जानने से ही महाभागवत होगा ऐसा तो मतलब नहीं है ना। तो वो लोग महाजन हैं, अब भी तत्व ज्ञान उनको, सब तत्व उनको आयत्त में है, कपिलो इत्यादि। लेकिन महाभागवत
सब शास्त्र जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके अलावा भी वो महाभागवत हो ही सकता है। उसका उदाहरण कौन है? गौर किशोर जी महाराज। हम्म, कोई जरूरत नहीं है। इसे नाम को साध लिया, वो सब कुछ ही साध लिया। शास्त्र का प्रयोजन है क्या? भगवान को सम्यक रूप में शरणागत होना। तो जो पहले से ही हो गया है, तो उसका शास्त्र का क्या प्रयोजन रहा? कुछ प्रयोजन नहीं। तो ये जो महाजन है, ये लोग लेक्चरर है, ये लोग सुपर तत्व पेश करने वाले व्यक्ति लोग हैं। वही माने, यमराज ने बोले हम लोग के अलावा कोई नहीं जानता ये सब तत्व। जब लेक्चर दे रहे हैं यमदूतों को, तो तत्व ज्ञान में और ये सब पेश करने में लोग क्या बोलते हैं, प्रोफेसर हैं। ये है महाजन। और विदुर जो है वो महाभागवत है। जरूरत नहीं है उसको शास्त्र जानने की। यही है। अब ये सुन के अभी आप लोगों ने मुझे भी जरूरत नहीं शास्त्र जानने की, ऐसा नहीं मत कीजिएगा। हम लोग को जरूरत है शास्त्र जानने की, थोड़ा बहुत। वो विदुर है। जब प्रभुपाद की जाए। हरे कृष्णा।